नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। ज्यादा बोलना, बेवजह जिद करना, बात बात पर गुस्सा होना, घंटों मोबाइल और टीवी देखना आपके बच्चे को बना सकता है हाइपर एक्टिव। आयुर्वेद अपनाएं, बच्चे के मन और मस्तिष्क को मजबूत बनाएं। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। क्या आपके बच्चे को पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में दिक्कतें आती हैं? क्या आपका बच्चा एक जगह टिककर नहीं बैठता है? क्या आपका बच्चा इतना एक्टिव है कि वो हर समय उछलता कूदता रहता है? तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव हो। क्या बच्चे में इन लक्षणों को आपको इग्नोर करना चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो आप हमें सरल तरीके से ये समझाएं कि ये ADHD क्या है और कैसे पहचाना जाए कि किसी बच्चे को ADHD है। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आम तौर पर जो बच्चे हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव आज हैं। बड़े लोगों में भी ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, बच्चों में आम तौर पर ये चीज देखने को मिलती है। इसका नाम जो है ADHD, थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। इसका पूरा अर्थ है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि कुछ बच्चे जो कि बिल्कुल एक प्रकार से वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं। इसको अगर हम देखें तो एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन से संबंधित कोई रोग है। हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आयुर्वेद में तो हमारे रोग को जड़ पे जाके समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मन है, जो माइंड है बच्चे का, वो बहुत ज्यादा राजसिक माइंड उसका हो चुका है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव माइंड रजोगुण की वजह से हो जाता है। और जब पेशेंट जो है हाइपर एक्टिव होता है, यानी उसका माइंड एक जगह पर नहीं टिकता है, अधिक समय तक वो वो एक जगह नहीं कंसंट्रेट कर पाता है, तो इसको आम भाषा में कहते हैं कि अधिक सक्रिय, आपका माइंड बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। तो इसका एक नाम दे दिया जाता है ADHD। नाम बहुत अच्छा है, लेकिन आम तौर पर कोई खास इलाज इसका होता नहीं। आयुर्वेद में तो हम इसका इलाज करते हैं। तो बच्चों को खास तौर से अगर हम कुछ ऐसी टेबलेट दें जिससे उसका माइंड जो है वो थोड़ा डल हो जाए, थोड़ा ब्रेन उसका सो जाए, तो वो अच्छा नहीं है, आगे चल के उसके विकास के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम जो है थोड़ा आज आपको आयुर्वेदिक तरीके से कैसे इस रोग को हम डील करते हैं वो समझाएंगे। बहुत सारे पेशेंट पूरी दुनिया से हमारे पास आते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा समझा दूं कि एक बच्चा जो है अगर एक विषय पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, एक जगह टिक कर वो नहीं बैठ पाता है, अगर बैठता भी, मान लो बिठा दिया आपने उसको, तो कुछ ना कुछ वो चलता रहेगा, उसका शरीर पैर उसका कुछ ना कुछ हिलता रहेगा, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। खासतौर से कोई पढ़ाई के लिए उसको बिठाएं तो बैठ नहीं पाता है एक जगह पर, थोड़ी देर में उसका ध्यान इधर उधर चला जाएगा। अपनी चीजों को अक्सर वो खो देता है, स्कूल में कोई चीजों को खो के आ जाएगा, अपना बुक को खोएगा, किताब कोई चीज उसकी खो जाएगी और चीजें याद भी नहीं रहती उसको। अपनी दुनिया में बच्चा इस प्रकार का कई बार खोया रहता है। आपको लगता है कि कहाँ अपनी दुनिया में सपने ले रहा है, कहीं दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब बहुत करता है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ वो डिस्टर्ब, और हर चीज के लिए उतावलापन उसमें देखने को मिलता है। रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी एक प्रकार की उसके अंदर होती है कि चाहे उसको खाने के लिए उसको हमेशा कुछ ना कुछ चीज एकदम से चाहिए। तो ये सारे लक्षण यदि आपके बच्चे में हैं तो, और नाम भी आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी दे दिया है ADD या ADHD, तो कोई टेंशन मत लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसका उपचार कर लीजिए। आप आयुर्वेद की दृष्टि से हम आपको बहुत सारी चीजें आज बताने वाले हैं और किस प्रकार से आप अपने बच्चे को स्वस्थ कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, अब हमें आप ये समझाएं कि ये ADHD जो है वो किन कारणों से हो सकता है और क्या इसके कुछ जोखिम भी होते हैं? देखिए, आयुर्वेद में तो हमेशा जब बात करते हैं तो रूट कॉज की बात करते हैं। जब हमारे ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर वात की अधिकता हो जाए, तो वात एक ऐसा दोष है, एक ऐसी शक्ति है हमारे शरीर में जो मूवमेंट को बढ़ा देती है, एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, मोबिलिटी को बढ़ाती है। तो ब्रेन के अंदर मोबिलिटी बढ़ेगी, उसके कारण जो है कई प्रकार के फिर शरीर में उसके लक्षण होते हैं। तो एक तो क्या कारण होगा, वात बढ़ने का कारण क्या है ये जरा समझ लें। वात वर्धक भोजन,
बच्चे पहले से हाइपर एक्टिव हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं, चिप्स खिला रहे हैं, उनको कुछ पॉपकॉर्न दे रहे हैं, उनको कुछ ड्राई क्रंची क्रिस्पी टोस्ट दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, जंक फूड, ये तमाम चीजें वात को बढ़ाएंगी। ऑलरेडी उसके ब्रेन के अंदर वात बढ़ा हुआ है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, आप ये चीजें और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। या बच्चा जो है बहुत ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग कर रहा है, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं बच्चों के, मोबाइल से, कंप्यूटर से, आईपैड से, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो निकलती है, रेडिएशन जो निकलता है, वो हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को और स्टिमुलेट करता है। या बहुत ज्यादा टेलीविजन देखना, बहुत ज्यादा जो है स्क्रीन टाइम जिसको हम कहते हैं, उसको जो है ध्यान रखना है आपको। एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन है, उससे भी हो जाता है। कई बार खाने पीने में बच्चे कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे पॉइजनिंग हो जाती है, वो भी एक इसका कारण बनता है, क्योंकि उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। कई बारी जो माता है, जो मदर है, जब वो प्रेगनेंसी में थी तो उस समय अगर वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, उसको किसी प्रकार का इमोशनल ट्रॉमा चल रहा था, तो ये असर उस बच्चे पर पड़ता है। या प्रेगनेंसी के दौरान यदि माता जो है वो अल्कोहल का सेवन करती है, स्मोकिंग करती है, या कुछ ऐसी चीजें खाती है जो मादक द्रव्य जिनको हम कहते हैं, ड्रग्स का सेवन करती है, बहुत कॉमन हो गई आजकल ये चीजें, लोग उसको रिक्रिएशन बोलते हैं, लेकिन यह बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है और उस माँ के लिए भी बहुत खतरनाक है। या कभी कभार प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है, या प्रेगनेंसी के दौरान यदि माता का भोजन उचित नहीं है, या फिर बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, उसके कई बार गिर जाता है, सिर में चोट लग जाती है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ मयंक हैं मुंबई से। जी मयंक, अपना सवाल बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम मयंक है, मुंबई का रहने वाला हूँ। और सर जो मेरी प्रॉब्लम है, याददाश्त काफी कमजोर रहती है सर, बहुत जल्दी मैं चीजें भूल जाता हूँ। तो खान पान में क्या प्रावधान रखा जाए और आयुर्वेद के जरिए कैसे मैं इसको सुधार सकता हूँ? तो ये कब से चल रही है प्रॉब्लम आपको? सर ये समथिंग 2 या 3 महीने से लगभग कंटिन्यू। हम तो आयुर्वेद में हमेशा कारण देखते हैं, कई बार नींद अगर अच्छी ना आ रही है तो उससे हमारी मेमोरी पर फर्क पड़ता है। कभी कभार बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, थकान हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा टॉनिक लेना चाहिए। सिर में मालिश करिए, बहुत बढ़िया एक अच्छा काम है सिर में मालिश करना। नाक में बादाम का तेल डालिए 2-2 बूंद। हमारे यहाँ पर मेमोरी का टैबलेट मिलती है, बहुत अच्छी जीवन है, हमारी मुंबई क्लिनिक से आप ले लीजिए, कहीं से भी, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ब्राह्मणी टैबलेट मिलती है, मेमोरी का सिरप भी मिलता है। ये वाली चीजें जो है आमतौर पर जो लोग मेंटल वर्क करते हैं उनको वैसे भी ले सकते हैं। ये ब्रेन टॉनिक है सारे के साथ, कोई ऐसा नहीं कि दवाई है। दवाई तो हम कब देंगे, जब आप हमारे साथ बात करेंगे, थोड़ा हम समझ लेंगे, फिर पर्सनलाइज दवाई बना करके हम आयुर्वेद में देते हैं। लेकिन कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर ज्यादा भी तकलीफ जिन लोगों को है, आपको तो उतनी तकलीफ है नहीं, उनके लिए भी हमारे यहाँ पंचकर्म चिकित्सा में जैसे शिरोधारा है या फिर नस्य चिकित्सा है, कई प्रकार की चिकित्सा जो ब्रेन को लुब्रिकेट करती है, रिजुविनेट करती है। ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है जो सफेद पेठा होता है जिससे मिठाई बनाई जाती है, वो अगर मिलता है आपको, वो आमतौर पर मिल जाता है सब्जी वालों के पास, उसका थोड़ा जूस निकाल करके भी सुबह आप पी सकते हैं। चाहे तो उसमें थोड़ी मिश्री मिला लीजिए, थोड़ा मीठा भी हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी वो टेस्टी लगता है। तो ये आप करिए और जीवा की क्लिनिक में मुंबई में जरूर संपर्क करें, डॉक्टर से बातचीत करें, ताकि थोड़ा और आपको जो है हम सहायता करने में समर्थ रहेंगे। और चलिए अब लाइफस्टाइल की भी हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर चौहान, ADHD जिन बच्चों या बड़ों में है, उनकी लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करने की परिवार को जरूरत होती है? देखिए सरल चीज है, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम कारण की, जैसे हमने कारण तो मैंने बताया, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से एक तो वात का प्रकोप मैंने बोला, दूसरा रजोगुण। रजोगुण जब बढ़ेगा मन के अंदर, और मन जब हमारा जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, तो फिर बॉडी भी स्थिर नहीं रहेगी। एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, आइदर माइंड और बॉडी दोनों जगह पर वो रजोगुण उसको प्रभावित करता है। तो करना क्या है लाइफस्टाइल में? सात्विक जो है लाइफस्टाइल आपको करना है। सात्विक लाइफस्टाइल क्या होता है? एक रिलैक्सिंग, कामिंग, बिल्कुल शांत, जिससे शांत रहने वाली जो चीजें हैं उनको आपको ज्यादा अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, उनको अपने जीवन में आपको लाना है। जैसे कि
अगर बच्चों की बात करें तो सबसे पहले उनका स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है और जब क्लास समाप्त हो जाती है तो उसको फिर थमा देते हैं हम एक मोबाइल या कि अब ये गेम्स खेल लीजिए। नहीं, आप भी थोड़ा टाइम बिताइए, आप भी अपना स्क्रीन टाइम कम करें, उसके साथ गेम्स खेलिए, रेगुलर जो है कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें बैठ करके, जो ग्राउंडिंग एक्टिविटी, आप प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और एक रूटीन बनाइए उसका बच्चे का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल की बात में रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंस है बात को शांत करने के लिए, क्योंकि जब हम फिक्स टाइम पर सब चीजें करते हैं तो एक रेगुलरिटी आती है, रेगुलरिटी से बात शांत होती है, इरेगुलरिटी से बात बढ़ती है। और ये भी ध्यान रहे कि बच्चा या बड़ा भी हो कोई व्यक्ति, उसको नींद अच्छी आनी चाहिए, और नींद जो है उसके लिए अगर कोई समस्या हो तो हमारे यहाँ संपर्क करें। तलवों में मालिश आप कर सकते हैं सोने से पहले, सिर में मालिश करने से भी फायदा होता है, और टाइम पर सोना है। 10 बजे के बाद आपको जगना नहीं है, 10 बजे तो बेड पर सोने के लिए चले जाइए। और कुछ अच्छा एरोमा आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे मन आपका शांत रहेगा। आप कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हैं, मंत्र का कोई कैसेट चला सकते हैं, या फिर आउटडोर गेम्स तो मैंने बताई, उससे बहुत मन को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। इंस्टेड ऑफ इंडोर गेम्स कुछ आउटडोर गेम खेलें। सात्विक भोजन भी आप करें, फ्रेश जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ताजा खाना, और घी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। घी जो है हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा है। गाय का घी अगर मिलता है, हमारे यहाँ जीवा में आपको मिलेगा, ऑनलाइन जाकर आप गाय का घी मंगा सकते हैं, तो वो आप सेवन करिए, बच्चे को भी खिलाइए। और इसके साथ साथ जो आपको ध्यान ये रखना है कि आप बच्चे के साथ थोड़ा सा हंसें, खेलें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उदास ना बैठे रहें और उसको केवल मोबाइल दे करके बिजी नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।